Hi student, and today we are going to solve question number 6 from the exercise 13.1 introduction to graph chapter. And the sixth question says that a courier man person cycles from a town to a neighboring suburb suburban an area to deliver a parcel to a merchant, and his distance from the town at different times is shown by the फॉलोइंग ग्राफ। तो यहाँ हमारा एक कॉरियर पर्सन है, कोरियर वाला है, जिसे एक पार्सल को लेके जाना है। पार्सल को लेके जाता है वो और टू अ नेबरिंग सब एरिया एंड टू डिलीवर अ पार्सल। मर्चेंट को पार्सल डिलीवर करना है। उसकी जो डिस्टेंस है डिफरेंट टाइम पर शो की गई है, जैसे कि 8 पे हमारी डिस्टेंस थी 0, फिर 9 AM पे होगी डिस्टेंस 10 किलोमीटर, फिर 10 AM पे होगी 16 किलोमीटर, एंड फिर जो हमारा 11 AM है इस पर अलग दे रखी है, ये पॉइंट थोड़ा अलग दे रखा है इसका, और 11.5 पे, तो बेसिकली 10:30 पे सेम डिस्टेंस थी। एंड जो 11:30 पे इसने डिलीवर कर दिया अपना पार्सल को। यहाँ ख़त्म हो गया ना पूरा ग्राफ, तो यहाँ डिलीवर कर दिया है। तो हमें बताना है कि कितनी डिस्टेंस कवर की है, ये सारे क्वेश्चंस का जवाब देना है। तो पहला है हमारा क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस पे जो स्केल है वो क्या लिया गया है, तो मतलब कैसे टाइम को एक्सिस पे लिखा गया है वो आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो पहला जो क्वेश्चन है उसको आपको कैसे आंसर करना है, तो जो ये पहला क्वेश्चन है उसे आपको लिखना है इस तरीके से, स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस जो एक्स एक्सिस पे है, और ये आप लिख सकते हैं ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस इज 4 यूनिट इक्वल टू 1 आवर। ठीक है, 4 यूनिट में हमारा 1 आवर ख़त्म हो रहा है। एक्स एक्सिस पे आप देखेंगे 8 AM एंड 9 AM, तो इसमें हमारी कितनी यूनिट आ रही है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 यूनिट ली है 1 घंटे के लिए। उसके बाद ये हो गया हमारा पहले का आंसर। अब आता है हमारा बी का आंसर। बी का आंसर में क्या बोला गया है, बी के क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रैवल। तो कितना टाइम लिया है पूरे डिस्टेंस कवर करने के लिए, उसे मर्चेंट तक पहुंचने के लिए। तो देखो टाइम यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ डिस्टेंस कवर हो गई है, यहाँ मर्चेंट को डिलीवर कर दिया है इसने, यहाँ डिलीवर कर दिया उसने पार्सल को। तो जो टाइम होगा वो कितने पे ख़त्म हुआ है, 11:30 पे, और स्टार्ट कब किया था, 8 AM पे। 11:30 AM पे ख़त्म कर दिया और 8 AM पे स्टार्ट किया था, तो यानी कि पूरा टाइम कितना होगा, 3:30। तो आप इसलिए कह सकते हैं, तो आपको लिखना है इस तरीके से, द पर्सन traveled during the time एट AM to 11:30 AM। तो हम कह सकते हैं therefore the person took 3.5 hours to travel। ठीक है, अब सी पार्ट पे आते हैं। सी पार्ट क्या कह रहा है हमारा, सी पार्ट कह रहा है हाउ फार इज द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन। तो टाउन से मर्चेंट कितनी दूरी पे है, तो ये टाउन यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ से डिलीवर कर दिया है। तो कितने डिस्टेंस पे है ये हमारा, 0 से लेकर कितना, एक कितने पे ख़त्म हो रहा है, कितने किलोमीटर, 22 किलोमीटर पे उसने डिलीवर कर दिया। तो हम कह सकते हैं, तो हम लिखेंगे द प्लेस ऑफ द मर्चेंट is 22 kilometer
from the town। ठीक है, अब आता है हमारा डी पार्ट। तो डी क्वेश्चन क्या कह रहा है? डी कह रहा है हमारा डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे। तो क्या जो आदमी था, जो करियर वाला था, वो कहीं रुका था? यहाँ रुका था, यहाँ रुका था क्योंकि यहाँ जो डिस्टेंस थी 11 AM, 11 AM पे देखो 10 AM पे ये यहाँ रुका, उसके बाद 10:30 पे ये यहीं था, यानी कि जो डिस्टेंस थी वो इंक्रीज़ नहीं करी थी, ठीक है, कांस्टेंट थी। तो हम कह सकते हैं कि ये 10 AM से 10:30 AM तक ये रुका हुआ था, क्योंकि इसकी डिस्टेंस जो ग्राफ था वो ऊपर नहीं गया था, वो कांस्टेंट था, उसी डिस्टेंस पे था, 16 किलोमीटर पे था। तो आपको एक्सप्लेन करना होगा कि कैसे, क्यों नहीं रुका था वो। तो आपको लिखना है यस द पर्सन। तो आपको इस तरीके से लिखना है यस द पर्सन स्टॉप्ड ऑन हिज वे फ्रॉम 10 AM टू 10:30 AM and this is indicated by the horizontal part of the graph। जो horizontal part है इसे कहते हैं हम horizontal part, ठीक है। तो ये horizontal जो part है ये इंडिकेट करता है कि जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ नहीं हुई है, वो कांस्टेंट रही है इस टाइम के दौरान 10 से 10:30 के बीच में। सो दिस इज़ वाई ही स्टॉप्ड ऑन हिज वे। लेट्स मूव टू द ई क्वेश्चन। तो ई क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड फास्टेस्ट? कौन से पीरियड में, आई वुड से कौन से समय में ये बहुत तेज़ साइकिल चला रहा था अपनी, तो आपको बताना है। तो आप देखेंगे जिस टाइम के दौरान गाइस जो ग्राफ की जो लाइन है बहुत एकदम थोड़ी वर्टिकल हो गई है ज़्यादा, तो उस समय में वो थोड़ा फास्ट चला रहा होगा। तो आप देखेंगे 8 AM से 9 AM जो डिस्टेंस है वो कितनी कवर करिए? 10 किलोमीटर। तो इसका लिख देते हैं 10 किलोमीटर। फिर 9 AM से 10 AM कितने डिस्टेंस कवर करिए? 6 किलोमीटर ओनली, ठीक है। एंड उसके बाद 10 से 11 AM कितनी डिस्टेंस कवर करिए इसने? ओनली बहुत ही कम करिए, कितनी? ये होगी 3 के अराउंड, तो 3 किलोमीटर लिख लेते हैं। उसके बाद 11 AM से, और या फिर यहाँ से हम कैलकुलेट करें 10:30 से ये गया है 11:30 पे, कितनी डिस्टेंस कवर करिए? 8 किलोमीटर। तो यानी कि जिससे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करिए इसने 8 AM से 9 AM, यहाँ साइकिल तेज चलाई होगी। तो हम कह सकते हैं, हम लिख कहेंगे फ्रॉम द ग्राफ we can observed that during 8 AM to 9 AM the person तो आपको लिखना होगा कुछ इस तरीके से, फ्रॉम द ग्राफ, मैंने ग्राम लिख दिया ग्राफ की जगह। तो फ्रॉम द ग्राफ वी कैन ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग 8 AM to 9 AM द पर्सन ट्रेवल द मैक्सिमम डिस्टेंस। सबसे ज़्यादा डिस्टेंस 8 AM से 9 AM पे ट्रेवल की है। तो दस द पर्सनस राइड वाज द फास्टेस्ट बिटवीन 8 AM to 9 AM, between 8 AM and 9 AM. So this is how you can write this question, guys. Write the answer of this question. So yep, that's the end of the sixth question, and let's move to the next question, which is the seventh question.